देश भर में कोरोना की रफ्तार ने दिल की धड़कन बढ़ा दी है और बेहद डरावने देश के 10 प्रदेशों में कोरोना के नए केस के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये 10 राज्यों में तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,098 नए केस आए हैं, 81 लोगों की मौत हो गई है। एमपी में बात करें, एमपी और गुजरात में तो यहां 5,000 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान की बात करें तो एक दिन में 4400 केस राजस्थान पे आए हैं। आइए बिग वॉल पे ये आंकड़े और अच्छे से समझाते हैं। फिर हमारे तमाम सहयोगी छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बिग वॉल पर आपको आंकड़े दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं राज्यों के आंकड़े। छत्तीसगढ़ 24 घंटे में 14,000 से नए मामले। इतना छोटा राज्य और इतना बड़ा आंकड़ा वहां का। 123 लोगों की मौत हो गई है। यह हालत तो अभी यूपी में नहीं आई है, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, और छत्तीसगढ़ में यह हालत आ चुकी है। आगे बढ़ाते हैं आपको, क्या हाल है वहां पर। राज्य में अब तक 4,654 लोगों की मौत। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ का हम आपको दिखा रहे हैं, और 68,125 से ज्यादा एक्टिव केस हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में। और डिटेल में जाते हैं छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर, सरगुजा, सूरजपुर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, रायपुर के अलावा वहां पर। और ये इसलिए क्योंकि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्राम पंचायत स्तर पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, ताकि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके। बिहार की बात करते हैं, 24 घंटे में 3469 नए केस आए हैं, 6 लोगों की वहां मौत हुई है, और वहां भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि अगर ये तो बहुत कम है छत्तीसगढ़ के मुकाबले, तो बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़े। आप समझिए, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक वहां बंद कर दिए गए। कितना नुकसान हो रहा है छात्रों का। पढ़ाई का नुकसान पिछले साल कितना हुआ था और एक बार फिर से वो हो रहा है। 30 अप्रैल तक सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। ये बिहार में फैसला किया गया है। 30 अप्रैल तक 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। और इसके बाद देखिए, बिहार का हमने आपको आंकड़ा दिखाया। एक और आंकड़ा देखिए वहां का। रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में केवल 1/4% क्षमता से काम होगा, केवल। ओडिशा देख लिए, 24 घंटे में 1374 नए केस, एक्टिव केस 6600 वहां पर। इसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ लगती अपनी सीमा उन्होंने सील कर दी है। अब देखिए आफ्टर इफेक्ट क्या होता है इसका। मास्क ना पहनने पर जुर्माना राशि दोगुना करने का आदेश कर दिया गया है। और ओडिशा देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मास्क नहीं पहनने पर पहले 5,000, दूसरी बार 2000, पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना है। मध्य प्रदेश देखिए, 24 घंटे में लगभग 5,000 नए मामले हैं और 24 लोगों की मौत की खबर है मध्य प्रदेश से। उसके बाद पन्ना, मंडला और देवास में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। वहां पर भी अब बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। अब प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन लग गया है। मध्य प्रदेश के हालात बिल्कुल खराब होते हुए, शमशान घाटों पर शव जलाने की जगह नहीं है मध्य प्रदेश में। यह हाल हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तस्वीरें आपको दिखाई थी। जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत आप देखिए, हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की हमने बात की, हमने उत्तर प्रदेश से उसको कंपेयर किया, हमने मध्य प्रदेश की बात की, बिहार की बात की, उड़ीसा की बात की। तमाम राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विपिन, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक बार जरा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का हाल ले लेते हैं। लखनऊ से हमें मनीष ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान अच्छे तरीके से हालात से उनकी सरकार निपटी। क्या वो इस बार भी दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में जमीन पर सरकार कितनी ज्यादा कमर कसी हुई है और क्या किया जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार के स्तर पर जो निर्देश देने की कार्रवाई होती है वो लगातार गंभीरता से राज्य सरकार पूरा कर रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया, लेकिन लखनऊ के हालात किसी से छिपे नहीं है। 5,000 लगभग केस हो चुके हैं। कोविड कमांड सेंटर पर लंबी लंबी लाइन मरीजों के, तीमारदारों जो अटेंडेंट है उनकी लगी है। किसी भी मरीज को एडमिशन नहीं मिल रहा। 500 की वेटिंग है, बेड खाली ही नहीं है। हंगामा मचा हुआ है, टेस्टिंग हो नहीं रही। सरकारी अस्पताल छोड़ दीजिए, प्राइवेट लैब्स पर भी अघोषित पाबंदी लगा दी गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।